अब एक ऐसा मुल्क जो कि फाइनेंशियली जो उसकी वैलिडिटी है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर इतना बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन मार्क हो, तो वो बैठ के बात करे जी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ या इंडियन पैसिफिक ओशन या इस तरह के जो इंटरनेशनली सेंसिटिव जो है वो टेरिटोरीज हैं, उनके अंदर जो है वो अपना असर-रसूख बढ़ा रहा है या पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात करने की है ही नहीं, इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान कम से कम 100 साल पीछे रह गया है। अब वो इस पोज़ीशन में है ही नहीं और ना ही इस रास्ते पे अगर आइंदा 500 साल भी चलेगा, तो एक कदम आगे जा सकता है। पाकिस्तान is having problems on both fronts. एक उनके तो 4-5 प्रोविंस है, 4 प्रोविंस कह लें, उसमें 2 में इंसर्जेंसी हो रही है, केपीके में और बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की अमेरिका से लड़ने के लिए। वहां पे पाकिस्तान ने बहुत ही मतलब डुअल स्ट्रेटेजी, दोगलापन किया उन्होंने। अमेरिका के का भी साथ दिया, अमेरिका को भी मदद दी, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो हेल्प तालिबान। याद होगा डीजीआई फैज हमीद जो पाकिस्तान के आईएसआई के, उन्होंने काबुल में जाकर होटल्स में अपने आप को तालिबान के साथ बताया। बेसिकली ही वाज सिग्नलिंग कि ये मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अमेरिका को भगा दिया। तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपना जलवा दिखाया, ट्राई टू शो कि उन्होंने किस तरह से आईएसआई मदद तालिबान को मदद की एंड हाउ आईएसआई बेसिकली कंट्रोल्स करता है तालिबान को। लेकिन उसके बाद से इट हैज बिकम वेरी क्लियर कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान में काफी महफूज है और पाकिस्तान को तंग कर रहा है। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से ये टीटीपी की जो आप कह सकते हैं कि फॉर्मल या इनफॉर्मल जुगलबंदी बीएलए के साथ भी हो रही है, ये दोनों मिलकर बेसिकली पाकिस्तान के नाक में दम किए हुए हैं। तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में फौजें मारी जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, मिलिट्री, और फिर कभी बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान इज फेसिंग डुअल चैलेंज और इट इज नॉट वेरी सिक्योर। आसिम मुनीर जो जनरल हैं, ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। यानी पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट में जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि टू कंट्रोल वायलेंस विद इन इट्स बॉर्डर। अगर आप अपनी बॉर्डर के अंदर वायलेंस कंट्रोल नहीं कर सकते, देन यू नॉट अ मॉडर्न स्टेट। और एक तरह से पाकिस्तान जो कश्मीर में इंडिया को कर रहा है, वो उसी के साथ केपीके में अफगानिस्तान कर रहा है, और बाद एक्यूजेशंस के मुताबिक बलूचिस्तान में इंडिया इज गिविंग पाकिस्तान ए टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। वो उसको ऑन करते, डिसऑन करते या उसको बुनियाद बना के तो अगला जो है वो कदम उठाते कि चलें ठीक है, आपने ये कर लिया, तो हम अब इस बुनियाद पे इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। उसमें पाकिस्तान ने जो पोजीशन इख्तियार की वो टोटली अनडिप्लोमेटिक और अनवारंटेड किस्म की पोजीशन थी, जो बुनियादी तौर पे आप अपने आप को इंटरनेशनली एक्सपोज करते हैं, एक ऐसी शक्ल में डिस्प्ले करते हैं कि आपके पास ना कोई कुछ करने की ताकत है, ना कैपेसिटी है और ना विलिंगनेस है। यानी आप ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं कि इस जो डिप्लोमेटिक जो हमारी एंगेजमेंट है, इसमें हमारा रोल ख़त्म हो गया। ये अब जब आप ख़त्म कर चुके तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फिर दूसरा लड़ाई होता है ना, जब आप बातचीत, डायलॉग को बंद कर देते हैं, तो लड़ाई से तो आपने बहुत पहले जो है वो तौबा पढ़ ली थी। ये जो है वो बाजवा डॉक्ट्राइन से भी पहले, कियानी डॉक्ट्राइन बल्कि उससे पहले जो है, एक बाकायदा आप लोगों ने तस्लीम किया। और अगर आप ना भी तस्लीम करते तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉचडॉग हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने आपके सामने टेबल पे फैक्ट्स और फिगर्स रखे कि आप जो है वो इस तरह की किसी भी एडवेंचर में जो है वो इंडिया के साथ नहीं जा सकते। ना आप लड़ सकते हैं, ना आप बातचीत कर सकते हैं, ना आपके अंदर इतनी जो है वो मॉरल और एथिकल जो है वो हिम्मत है कि आप अपने अवाम के सामने जाके तो उनको एतमाद में लेके तो कोई नया डिप्लोमेटिक जो ओपनिंग करें। तो फिर इसका मतलब है कि आपने इंडिया की जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग एज वेल एज जो रीजनल पोजीशन है, उसको तस्लीम कर लिया। अब सवाल बाकी ये रह गया
कि आप बाकी मुल्कों की तरह कहेंगे ठीक है जी इंडिया एक रीजनल पावर है और हम विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट पावर उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको तस्लीम करते हैं और उसके बदले में हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फिर बात बने कि आप कर रहे हैं कोई डिप्लोमेटिक ओपनिंग। ये जो है पड़ोसियों के साथ रूठ के तो बैठने का जो अमल है, ये इस वक़्त आपने जारी रखा हुआ है जिसमें इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो वो उसका एक सर्कल ऑफ जो था एंगेजमेंट उसको कंप्लीट करके, तो मैं तो कहूँगा कि फ़ाइल ही क्लोज़ कर दी। अब अगर आप ये फ़ाइल खोलेंगे तो जैसा कि उन्होंने कहा, तो वो डेफ़िनेटली उसके खिलाफ जो है, वो उसी सतह पे रिएक्ट करेंगे। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल सिंपल केस जो है वो बन गया है और कश्मीर पे पाकिस्तान ने टोटल सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर जो सरेंडर होता है दस्तबरदारी जिसको सरेंडर कहते हैं, वो बाकायदा एलानिया तौर पे कर दिया है। क्योंकि इससे ज़्यादा इस तरह की जो डिप्लोमैटिक एरिनाज़ होते हैं, उसमें आप इससे ज़्यादा कोई ओपन लैंग्वेज इस तरह के इश्यूज़ पे ज़ाहिर है यूज़ भी नहीं करते चूँकि आपको अपने अवाम की तरफ से भी खौफ है, जिनको आपने बहुत बुरे तरीके से बिट्रे किया, उनको धोखा दिया, उनको अंधेरे में रखा और अंडर द टेबल जो है आपने अपने सारे मामलात तय करके तो आप जनाब घूम फिर रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय पाकिस्तान बनने के बाद से सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान जिसने एक समय तालिबान को सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका को भी सपोर्ट करता था। ये देखिए, मतलब दोगलापन करैक्टर के साथ पाकिस्तान ने वहाँ काम किया। और तालिबान जब अफ़गानिस्तान में सत्ता में आया, उसके बाद स्थिति ये है कि तालिबान पाकिस्तान को ही आंख दिखा रहा और केपीके मतलब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम भी कर रहा, जिसमें पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी सेना के लोग मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं, वहाँ भी आज़ादी की लड़ाई चल रही, वहाँ पे भी लोग मारे जा रहे हैं। अभी हाल में 70 पंजाबी नागरिकों को मार दिया उन्होंने। टीटीपी पाकिस्तानी सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बना हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारतीय कश्मीर में जो अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाता था, मेरा है, ले लेंगे, यह है वो है, जिसके वजह से सेना को ज़्यादा पावर भी मिला हुआ था। वहाँ पाकिस्तान की कुछ चल नहीं रही और भारतीय कश्मीर को लेके दुनिया भी कुछ सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का करैक्टर दुनिया के सामने उजागर है। इन सब चीज़ों को लेके पाकिस्तान बहुत दिक्कत में है और पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ भुखमरी के हालात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट में कमेंट करके लिखिएगा। धन्यवाद।